बाउल प्रोट्रूजन अल्ट्रासाउंड में छोटा लग रहा था। जब तक हार्ट फिक्स नहीं होता इसे हाथ नहीं लगाएंगे। देखो सेप्टम होल से भरे पड़े हैं। आले एको प्रोब दो। यहां रखो और छोड़ दो। अब एनजीओ कैथेटर दो। मेरे पास पीडियाट्रिक सर्जरी के एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, तो फिर हम बावल को एब्डोमेन में टक क्यों नहीं करते, बताओ मुझे। क्योंकि वो जगह काफी नहीं है। अगर हमने टक इन किया तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। यस, ये कौन से हेमोडायनामिक प्रिंसिपल से होगा अली? वैस्कुलर रेजिस्टेंस। उन्होंने मुझे पूछा था। प्रेशर ग्रेडियंट के फोर्स की वजह से ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाता है। उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई No. L एंड डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4। गुड जॉब दामला। यस केवल जिम, ठीक है आता हूं। मैंने डाला हुआ स्टॉपर इसी प्रिंसिपल से काम नहीं करेगा। पेशेंट का हार्ट प्रेशर ग्रेडियंट काफी नहीं है। यस जानती हूँ, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, मगर पल्मोनरी आर्टरी टेप। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी टेप। आपको वेन हैंगर और पॉलीथिलीन पाइप की जरूरत होगी। यस, मैं अभी देता हूँ। ये रहा सर, ये लीजिए। और इससे भी ये रेडी है। और एक बात, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये हार्ट को सपोर्ट करेगा मगर बाद में गिर जाएगा, और तब तक हम बच्चे को बचाने का प्लान बनाएंगे। राइट? सही कहा ना डॉक्टर फैमन? कुछ कहिए, सही कहा ना सर? सही कहा ना मैंने, बताइए। बिल्कुल सही कहा अली। ये टेप निकल जाने से पहले हमें बच्चे को बचाना होगा। वो बेवकूफ लड़की इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर देगी, पागल हो गई है। तुम जरा शांत हो जाओगी पहले। वो मुझे हिस्सा देना नहीं चाहती, इसलिए सब कुछ बर्बाद कर देगी। विश्वास नहीं होता मुझे, इतने सालों की मेहनत। मगर क्या करना है मैं जानती हूँ। देखो अब मैं क्या करती हूँ। केवल जिम, शांत रहो। तुम्हारा इतना एक्साइट होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है, पता है? तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं कहते तांजू? तुम्हें अगर मेरी इतनी चिंता है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। ये किस तरह का साथ है? हाँ, इस तरह मेरा ख्याल रखोगे तुम? हमारा डील था ना तांजू, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे जीतने कैसे दे सकते हो तुम? कितनी खुदगर्जी है ये। महीनों से हमें नए असिस्टेंट की जरूरत थी। मैंने उस लड़की को देखा है, काफी अच्छी है, अली के साथ कम्पीट करती है। केवल जिम, तुमने ऐसा क्यों कहा कि? अरे तांजू, वो लड़की बेस्ट होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था, उसे नौकरी पर रखने से रोकना था। वो जो भी है, तुम्हें समझ नहीं आता वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया था तांजू? बहुत हो गया तुम्हारा। आज के बाद मुझसे तमीज से बात करना, समझी? हाँ, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उस लड़की को नौकरी पर रखा गया है, पर तुम्हें अच्छे से पता है हमें असिस्टेंट की जरूरत थी। देखो, जिंदगी में तुम्हारी इन चालों के सिवाय और बहुत कुछ है। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन तुम पछताओगी। तुम्हें क्या लगा वो क्या करेंगे? तुम कब तक हॉस्पिटल छीनती हो इसका इंतजार करते, वो भी चुपचाप। यू जस्ट हैव वन फ्रेंड, अंडरस्टैंड? इस हॉस्पिटल में तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त है, इसलिए मेरी मानो, उसे भी मत खो देना। केवल जिम मैडम।
माँ यहाँ से जाती ही नहीं है। तुम अपने बच्चे को छोड़ सकती हो, बच्चे को देखकर अपसेट हो जाएगी। वो नेचुरल है, हाँ, मगर उसकी तबीयत का क्या? वो उसकी प्रॉब्लम है। लगता है मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे नए लोगों की आदत होने में मुश्किल होती है। सब तुम्हें पसंद करें ये जरूरी है? शायद तुम्हारे लिए है। मेरे लिए मेरा काम इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हें अपने आप पसंद करेंगे। गुड आइडिया। मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं है। फिर होना चाहिए। तुम जिंदगी ऐसे नहीं जी सकते। सब कुछ पहले ही सोच लेना चाहिए। मेरी बेटी कैसी है? उसे फीड करने के लिए कैथेटर लगा दिया है, अब स्टेबल है। वो ऐसे क्यों पैदा हुई? मतलब उसके ऑर्गन्स को ऐसे प्रॉब्लम क्यों हुआ? एक्चुअली 50% केसेस में वजह पता ही नहीं चलती। हम चलते हैं। एक मिनट, मैं प्रेगनेंसी के वक्त एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लिया करती थी। क्रॉनिक डिप्रेशन था। क्या ये उसी वजह से हुआ है? शुरू में कहाँ पता था, और कुछ ही दिनों के लिए तो लिए थे तुमने, सिर्फ 6-7 हफ्ते। खुद के बच्चे को चोट कौन पहुँचाना चाहेगा? सच बताइए मुझे, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, हमने गायनेक से पूछा था, उन्होंने कहा ठीक है ना? डोंट वरी, जो पिल्स प्रेगनेंसी की शुरुआत में एंटी ली। डिप्रेसेंट से बच्चों में अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ रिसर्च हुए हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं। आपकी बच्ची को इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। मैं चलता हूँ। जान, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज रो मत, प्लीज रो मत सदैव, प्लीज रो मत सदैव। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हाँ, ऐसा क्यों कहा? ठीक है, प्लीज आपकी बीवी का ख्याल रखिए, प्लीज। सदैव, प्लीज सदैव, प्लीज शांत हो जाओ। कम इन। मेरी सोच से ज्यादा जल्दी आ गई। मगर मेरे पास कोई गुड न्यूज नहीं है डॉक्टर। ये बात है। फिर भी बताओ, मैं देख लूंगा। ठीक है, पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ। सर, अल्कोहल डिपेंडेंट और सिरोटिक पेशेंट आया तो उस पर बीमारी का दोष लगाना ठीक होगा? बताना चाहिए, पर थोड़ा आराम से। अगर पेशेंट ने खुद को अनजाने में हर्ट किया होगा तो इस केस में क्या करना चाहिए? उसे भी बताना चाहिए। और अगर पेशेंट ने अनजाने में उसके बच्चे को हर्ट किया होगा तो? ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते तो नहीं बताएंगे। माँ की बात कर रहे हैं। वो रूखी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकती है, बच्चे को देखने से मना कर सकती है। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर एक फ्रेशर भी ये बात जानता है। यस, राइट। मगर अली नहीं जानता। अली ने? उसने अभी अभी एक पेशेंट से कहा कि बच्चे में प्रॉब्लम होने में उनका ही हाथ है डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी में एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ली थी। ये लड़का दोबारा हॉस्पिटल में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। मुझे भी लगता है सर। हम पेरेंट्स को रूम में ले गए, माँ को नर्व्स का अटैक आया और हस्बैंड अभी भी चिल्ला रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा है, किससे क्या कहना है समझ नहीं आता। तुम अपना काम करो। यानी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, राइट? मैंने ठीक समझा था? सही समझा तुमने। ऐसे ही बताती रहो, खासकर अगर अली है तो उसके बारे में मुझे हर चीज जाननी है। यकीन नहीं होता वो ऐसे केमोथेरेपी छोड़कर भाग गए। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ। यानी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना मुश्किल है, लोग बदल जाते हैं। अब यही देखो ना, मेरे पापा मेरे पास आए और मुझसे सुलह भी कर ली। मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। मगर इनका केस वैसा नहीं है। यानी मुझे इररिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। यानी 1% ही सही, लेकिन उनका इलाज होने की पॉसिबिलिटी थी, अब वो भी नहीं है। हाँ, वो तो है। मिसेस सुहेल, क्या हुआ? आप वापस आ गई? मिस्टर येशार नहीं आएंगे? हाँ, अब क्या बताऊं आपको मैं? कैसे बताऊं?
आइए मेरे साथ, दिखाती हूँ। ओह ओह, गुड मॉर्निंग। वेलकम बच्चों, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मिस्टर यशारी, आपके पैर को क्या हुआ? पैराशूट से गिर गया। क्या कहा, पैराशूट से? हाँ हाँ, पैराशूट से। बचपन से ही मुझे पैराग्लाइडिंग करने का बड़ा शौक था, तो मैंने कर लिया। बस तेजी से गिर गया, मगर ठीक है। काश तुम भी आती मेरे साथ, हम साथ में गिरते। यशर, भूल गए तुम्हारी 45 साल की बीवी को ऊंचाई से डर लगता है? हाँ? डार्लिंग, जितना मुझे याद है मुझे भी ऊंचाई से डर लगता है, मगर मैंने डर को हरा दिया और कितना अच्छा लगा मुझे। सुनकर अच्छा लगा कि आपको इतना मजा आया, मगर शायद आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है। शुक्र है कुछ सीरियस नहीं हुआ। आज रात बर्फ लगाते हैं, कुछ दिन पैर को जमीन पर मत रखिए, ठीक हो जाएगा। 12 घंटे। क्या कहा? मैं आपको 12 घंटे देता हूँ मिस्टर देमिर, उसके बाद कसम से कहता हूँ इस बेड से उठ जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कई सारी चीजें करनी है। टूटे हुए पैर से ही सही, मैं सारी चीजें करूंगा। बाय द वे, मुझे आपसे पूछना था, आपके पास ट्रॉपिकल बीमारियों पर वैक्सीन है? क्या? कोस्टारिका शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? कोस्टारिका मेरी जान। इस वक्त वहाँ का मौसम बड़ा ही अच्छा होता है। इमेजिन सुबह ही उठते हुए लंबी सांस लेते हुए समंदर की खुशबू आएगी, और वहाँ के बंदर तो भौंकते हैं, तुम्हें पता है? यशर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? बंदर भौंक कैसे सकते हैं? हाँ, संभालो अपने आप को, अपनी उम्र का ख्याल करो, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? देखो, मैं मर रहा हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, और इतने कम वक्त में मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें एतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं डार्लिंग, लेकिन तो फिर मेरे लिए वैक्सीन लाइए, बहुत कुछ करना बाकी है। ट्रांस कैथेटर को यूज करके होल्स को एक एक करके बंद कर सकते हैं। हार्ट अखरोट जितना होगा, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा होगा। सर, एक बार पैच करके सारे होल्स बंद कर दिए तो प्रेशर के खिलाफ भी होगा। एंड एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को ब्लॉक कर सकती है और डेडली एरिथमिया भी हो सकता है। यस। ठीक है फिर, और एक बात। अली, क्या किया तुमने? क्या किया? एक माँ को कहा कि वो उसके बच्चे की बीमारी की जिम्मेदार है। हाँ, नहीं, मैंने कहा एंटी डिप्रेसेंट से ऐसा हो सकता है। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये सच है। ये बताने से माँ को या बच्चे को कोई फायदा होगा? नहीं। नहीं तो फिर? देखो, उस माँ की हालत खराब है, हमें उसे ट्रैंक्विलाइजर देना पड़ा। बाप गुस्से में है, जो सही है। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या सोच रहे थे तुम? मिस्टर तांजू, 1 मिनट रुक जाइए, असिस्टेंट से गलती हो सकती है। इतना क्या हुआ? मिस्टर फेमिन, असिस्टेंट्स पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करते हैं। सही कहा, एम आई राइट? टेल मी। अली को शुरू से ही ऐसे सोशल मामलों की दिक्कत होती है, ये बात आपको आज पता चली मिस्टर तांजू? मिस्टर फेमिन, तो आपके पास कोई सोल्यूशन है? आपके या आपके असिस्टेंट के पास? हाँ, बच्चे की बीमारी के लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? वेंट्रिकल ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ से होल्स बंद कर सकते हैं। पहले ट्राई किया है, स्टिचेस खुल गए थे, हार्ट वॉल कट की गई और बच्चा 1 हफ्ते बाद मर गया। और कुछ बताइए। सोल्यूशन नहीं है? देखिए, इमीडिएटली सोल्यूशन ढूंढिए और फैमिली को इस तरह डराना बंद कीजिए। आप। मैं बस इतना ही कह रहा था कि क्या अली, तुम फैमिली के साथ बात नहीं करोगे? एक शब्द भी नहीं, मैं मना कर रहा हूं, दैट्स ऑल।
मिस्टर तांजू, ये क्या तरीका है मेरे असिस्टेंट के साथ बात करने का? मुझे कैसे बात करनी है वो भी आपसे पूछना होगा। एक मिनट। आपके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। क्या अली के बारे में आपको आज ही पता चला है? फेयरमैन, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। इस लड़के की एक हद है, उसके आगे नहीं जा सकता, और मेरे लिए इतना काफी नहीं है। ठीक है, वो अलग है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मानता हूँ, मगर डिपार्टमेंट के लिए काफी नहीं है। ये नई लड़की देखो, हाजिर जवाब है। नई लड़की? मिस्टर तांजू, आप अच्छी तरह जानते हैं अली ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी आधी भी वो लड़की नहीं कर सकती। वो मुझे नहीं पता फेयरमैन, आगे देखते हैं क्या होता है। रुकिए। क्या? आपको किसने बताया कि अली ने बच्चे की मां को सच्चाई बताई? दामला। जैसे ही उसने ज्वाइन किया वो शुरू हो गई। इट्स जस्ट ऑसम। और ये रहा हमारा फ्री ऑफ चार्ज क्लिनिक। फ्री ऑफ चार्ज? फ्री ऑफ चार्ज। मजेदार बात है ना, यानी सब लोग इसका धंधा बनाते हैं मगर हम यहाँ मुफ्त में सेवा करते हैं। इसलिए मुझे आप जैसे फाइनेंसर्स की बहुत जरूरत है। प्लीज हिचकिचाइए मत, देखने के पैसे नहीं लगते। वैसे हमने काफी खर्चा किया है। अब उस तरफ चलते हैं। देखो, ये मेरी स्पेशलिटी तो नहीं है, मगर मिस्टर आदिल, मेहमान आए हैं। हाँ, हेलो, मैं आदिल एरिंग, मैं इस हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन हूँ। विटली गॉर्नर, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। इन्वेस्टर्स? फिर आपको मिस बेलिस से मिलना चाहिए, क्योंकि फैसला मिस केवलजिम नहीं ले सकती। मैं अभी मिस बेलिस को कॉल करता हूँ। मिस्टर आदिल प्लीज, हम पहले ही काफी कुछ देख चुके हैं, अब उन्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। चलिए हम कैफेटेरिया चलते हैं। ओके, गुड डे जेंटलमैन। गुड डे। हाँ, तो हम कहाँ थे? यहाँ पे। मुझे आपके हाथ दिखाइए। नाइस। यहाँ तो सच तो ये है, मेरे पास हमेशा से साइनिंग अथॉरिटी रही है। मेरे पास ऑफिशियल पेपर्स नहीं है, मगर मैं हैंडल कर लूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। बी कंफर्टेबल प्लीज। ठीक है, बहुत अच्छे। हेलो, वेलकम। हेलो, मेरा नाम है विटली गॉर्नर। बेलिस बॉयसा। नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू। मी टू। ये हॉस्पिटल मेरा है और मेरे ख्याल से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी हाँ। मैंने आपके लिए टेबल रिजर्व किया है, चलिए वहाँ पे बैठते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मिस केवलजिम, मेहमानों का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब इसके आगे मैं संभाल लूंगी, क्योंकि कहीं साइन वगैरह करने की जरूरत पड़ी तो आप नहीं कह सकते, इसलिए थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। आइए इस तरफ। थैंक यू। वेलकम अगेन। तो आपको हमारा हॉस्पिटल कैसा लगा? काफी शानदार है। डॉक्टर आदिल, अली की जिंदगी में क्या हो रहा है मैं सब जानना चाहता हूँ। क्या कहा? देखिए, हमने उसे नौकरी दी, मतलब एक चांस दिया, यहाँ तक तो ठीक है। उसने भी उम्मीद से ज्यादा करके दिखाया, ये बात भी मानता हूँ, और मुझे पर्सनली वो अच्छा लगता है। मगर आज उसने एक पेशेंट को बेहद परेशान कर दिया। ओह तांजू, बच्चे ने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। हर कोई ऐसा कर सकता था। हाँ, हर कोई ऐसा कर सकता था, लेकिन एक बार समझाने पर वो दोबारा ऐसा नहीं करता। लेकिन अली के साथ कोई अंत ही नहीं। क्या लगता है वो सीखता क्यों नहीं? मैंने करियर दांव पर लगाया, जॉब छोड़ने को तैयार हुआ। इसके अलावा मैं उसका ख्याल भी रखता हूं। इतना काफी नहीं है? डॉक्टर आदिल, देखिए, ये गुत्थी सुलझाने में आप मेरी मदद कीजिए। उस लड़के ने कुछ दिनों से कोई गड़बड़ नहीं की थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने वो सब कह दिया? ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? ऐसा क्या हुआ कि वो इतना कंफ्यूज हो गया?
यस, मुझे जानना है। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। देखिए डॉक्टर आदिल, अगर मुझे पता चला कि मेरी पीठ पीछे मेरे डिपार्टमेंट में कुछ चल रहा है, तो यही बात अगली बार मैं दूसरे तरीके से कहूंगा। ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो ठीक है। नाज़ली, क्या हुआ? वो नई असिस्टेंट गद्दार निकली। क्या कहा? हाँ, अली ने फिर से किसी पेशेंट को कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था, और दामला ने जाकर उसे मिस्टर तांजू को बता दिया। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, पहले दिन? वही तो। डॉक्टर तांजू और डॉक्टर फेरमैन में जबरदस्त लड़ाई हुई है। अली कहाँ है इस वक्त? पता नहीं। ठीक है। मैं न्यूबॉर्न सर्जरीज जर्नल पढ़ रहा था। मार्च वाला पढ़ लिया, अब अप्रैल वाला पढ़ना है, मगर यहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। तुमने अप्रैल एडिशन देखा है? ये रहा। तुम्हारे पास था? नहीं, अरे तुम्हें तो न्यूबॉर्न न्यू अप्रोचेस के बारे में पढ़ना था। हमने तय किया था, और मिस्टर फेमन अपने रूम में न्यूबॉर्न ब्रिटेन जर्नल पढ़ रहे हैं। यही डील है, तुम डील तोड़ नहीं सकती। क्या तुम मुझे जर्नल वापस कर दोगी? देखो, मुझे जर्नल पढ़नी है, प्लीज मुझे रिटर्न कर दो। क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरा वाला पढ़ लो ना। क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। यही तो डील है, मुझे वो पढ़नी चाहिए। मुझे मेरी जर्नल वापस कर दो। अली, क्या हुआ? नहीं हूँ, ये सब गड़बड़ कर रही है। मुझे जर्नल वापस नहीं कर रही, उसे वो जर्नल मुझे लौटानी चाहिए। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, प्लीज उसे उसका जर्नल दे दीजिए। गाइस, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? आखिर एक जर्नल ही तो है। क्या आपको अली की स्पेशल सिचुएशन पता नहीं है? हाँ, जानती हूँ, मगर तुम हर चीज में उसकी मदद नहीं कर सकती। देखो, उसे चीजें खुद से मैनेज करने दो। मैं तो शायद उसकी मदद ही कर रही हूँ। ऐसी बात है? तो क्या इसलिए तुमने? Attention, Blue Code 2, Blue Code 2, Newborn Sensitive Care, Newborn Sensitive Care. हमारा बच्चा। मैं आ रही हूँ सर। यस डॉक्टर। ऑक्सीजन वैल्यूज बहुत बुरे हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर बहुत बढ़ गया है। पल्मोनिक टेप काम नहीं कर रही। 8 यूनिट डोपोमाइन अर्जेंट। जाओ। ओके, जल्दी 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 जल्दी। ये लीजिए डॉक्टर। दामला, मास्क पहनो इसी वक्त। दामला, कम ऑन गर्ल, जल्दी जल्दी जल्दी। दामला, बच्चे को बर्दाश्त नहीं होगा, हमें दूसरा तरीका ढूंढना होगा। मैं फैमिली से बात करता हूँ। ठीक है ठीक है। हम फुल कार्डियक सपोर्ट लेंगे, इंट्यूबेट करेंगे, लैरिंगोस्कोप। भागो। ओके, लीजिए डॉक्टर। वेंटिलेटर लाओ जल्दी। इसे मुझे दो जल्दी। ये लो, पकड़ो। ठीक है, स्टार्ट द वेंटिलेटर। कम ऑन। ओके, दामला वैल्यूज दो। गुड जॉब।
देमिर, तुम्हारी जिंदगी के 3 महीने बचे होते तो क्या करते? ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ, ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा ही पूछा मैंने। तुम भी मिस्टर येशार की तरह जिंदगी जीना पसंद करोगे? एक बात बताऊं, ऑपरेशन रूम में एक बोर्ड है ना, जिस पर कौन सा ऑपरेशन और सर्जन्स लिखे होते हैं, मतलब डॉक्टर फेरमन और डॉक्टर तांजू लिखा होता है। मुझे एक बार तो मेरा नाम उस बोर्ड पर देखना है। तुम्हें? मुझे लगता है ओ मिस सुहेला का कॉल है। मैंने नंबर दिया था, इनके जरूरत पड़ी तो। मिस सुहेला, क्या बात है? डॉक्टर नाजरी, ये शार की हालत बहुत बुरी है, प्लीज मदद कीजिए। क्या हुआ? पता नहीं, हम घर से निकले, कैब की समुद्र किनारे आए, वो डाइविंग का सामान लेकर आया था, उसे डाइव करना था, मगर वो एकदम फिर से गिर गया और हालत बुरी हो गई है। मिसेस सुहेला, मैं डॉक्टर देमिर। एग्जैक्टली हुआ क्या है, आप उनके सिम्टम्स बता सकती हैं? उसके हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में भी, वो उठ नहीं सकता। मैं क्या करूं? ट्यूमर से कनेक्टेड लगता है। उन्हें बात करने में क्या तकलीफ हो रही है? मतलब वो ठीक से बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़बड़ा रहा है। सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है? हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उनकी थूक में खून है, क्या आप चेक कर सकती हैं? ठीक है, देखती हूँ। आप क्या करो, खून है, प्लीज मदद कीजिए हमारी, प्लीज मदद कीजिए। मैं क्या करूँ? ठीक है, आप शांत रहिए। मिसेस सुहेला, मिस्टर येशार को क्या हुआ है हम समझ गए हैं। ट्यूमर की वजह से नहीं है वो, ये सिर्फ झुकने की वजह से है। जब एम्बुलेंस आएगी उन्हें इमीडिएटली ऑक्सीजन देने को बोलिए, फिर उन्हें यहाँ लेकर आइए, हम उन्हें डिकम्प्रेशन चैम्बर में ले जाएंगे। और कल सुबह तक सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, ओके? ठीक है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? खून! आराम से। सर, ये ट्राई किया तो? ये वाला? नहीं दामला, ट्राई कर चुके हैं। क्या हाल है गाइस, क्या खबर? प्लीज कहो कि तुम लोगों को कुछ मिला। मिस्टर तांजू, आइए और देखिए इसे। इस ब्रिटिश सर्जरी टीम ने एंटेरोलिसिस यूज करके बावल परफ्यूजन को फिक्स किया है। यही मेथड यूज करके मैं इंटेस्टाइनल आर्टरेशिया और इन्फ्लेमेटरी टिश्यू निकाल सकता हूँ। उससे बावल इतना छोटा हो जाएगा कि एब्डोमेन में फिट हो जाएगा, मगर मुझे बावल का ज्यादातर हिस्सा लेना होगा। उसकी वजह से ऑपरेशन के बाद बच्चे को डाइजेशन में सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। Somehow we have to find the balance. लेकिन अब तक हार्ट के लिए बेस्ट तरीका जो अली ने कहा है वही है, वेंट्रिकल से लेने का। मुझे और कोई तरीका नहीं मिला। मगर आपने कहा स्टिचेस निकल जाते हैं सर। अगर हमने हॉरिजॉन्टली स्टिच किया तो नहीं निकालेंगे। यहां देखो, स्टिचेस को स्ट्रेन रेसिस्ट करना होगा। समझ गया। अगर हम वेंट्रिकल से निकले तो हम हार्ट बचा सकते हैं। हाँ अली, हमने पहले भी डिस्कस किया था, हार्ट को स्टिचेस लगाने के लिए जगह नहीं बचेगी। हाँ, मगर हमें पैच की जरूरत नहीं है, स्टिचेस की भी। मैं कह रहा हूँ ना, हम ऐसा स्टॉपर बनाएंगे जो हार्ट में फिट होगा। वो होगा जैसे कि मशरूम, उस पर टोपी की तरह होगा, मशरूम की तरह। मगर ये स्टॉपर टेफ्लॉन डिस्क से बना होगा। फिर उसकी डंडी होल्स में बैठेगी हार्ट के वॉल तक, और इस तरह से सारे होल्स बंद हो जाएंगे। जैसे बाथ टब का टैप होता है, राइट? एग्जैक्टली वैसे ही डॉक्टर फेमन, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बाथ टब का टैप होता है। हार्ट के लेफ्ट पार्ट में प्रेशर ज्यादा है, यानी स्टॉपर को वहां लगा सकते हैं और हमें टाके लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत अच्छे अली। फैमिली को इन्फॉर्म करता हूँ। मगर अली की हार्ट की आइडिया डॉक्टर फेरमैन के बाउल आइडिया को मार देती है। आपको ये बात भी फैमिली को बतानी चाहिए सर। अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है तो साफ साफ कहो। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिए सर, मैं सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसानियत के नाते आगे बोलो भी। ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए।
मेरा मतलब बच्चे को शांति से जाने दीजिए। यानी हम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि इसे शामिल करते हुए सारे ऑल्टरनेटिव्स बता दूंगा। ओके गाइस, हम सब यहाँ हैं तो मैं बात शुरू करती हूँ, ठीक है? दामला की आंख, हमें इसका क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या बोल रही हो? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं सच कहूँ तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी। पहले ही दिन सबको गिफ्ट्स बांट रही थी, लव मी। चापलूस। अच्छा गाइज, तुम सब जानते हो मैं इंसानों को अच्छे से पहचानता हूँ। वो तो है, सही कहा। बिल्कुल, हाँ। और मेरे एंटीनाज ने कुछ कैच किया है। उन्हें लगता है आगे जबरदस्त खतरा है। मुझे भी। मुझे तो वो अच्छी लगी, मेरे साथ बड़ी स्वीट थी वो। मुझे तो अच्छी लगी। तुम्हें तो सब कुछ अच्छा लगता है। सर्जरी डिपार्टमेंट का हार्ट हो तुम। कौन, मैं? बिल्कुल हो। तुम्हें सब कुछ पता होता है। ऑपरेशन का वक्त से लेके सर्जन का वक्त, विजिटिंग आवर्स, यानी किसी को कुछ भी पता करना होगा तो उसे सेक्रेटरी से दोस्ती करनी होती है। ये हर किसी को पता होता है। ऐसी बात है? मेरी गर्लफ्रेंड कितनी स्मार्ट है ना, मेरी जितनी नहीं है मगर स्मार्ट है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे साथ भी वो कितनी स्वीट थी, मतलब मुझे तो अच्छी लगी थी वो। नाज़ली, तुम्हें तो सभी अच्छे लगते हैं। लोगों को समझना सीखो। अगर वो इतनी अच्छी है तो उसने अली की चुगली क्यों की? हाँ, ये बात तो खटकती है। मैं भी वही सोच रही थी, मगर फिर भी हमें इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। रुकते हैं, शायद पहले दिन स्ट्रेस हुआ होगा उसे। गॉट इट, उसे बाहर ले चलते हैं। ये हुई ना बात। क्या दिमाग पाया है तुमने मेरे भाई। सीरियसली मस्त आइडिया है। देखो, ये यूनिफॉर्म इंसान की पर्सनालिटी बदल देता है। एक बार इस यूनिफॉर्म के बाहर आ जाए तो हम कुछ जज कर सकते हैं, है ना? यू नो व्हाट, एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है। उसे ड्रिंक वगैरह के लिए इनवाइट किया तो कैसा रहेगा? ओके। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। देख लेना किसी को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, मैं सिखा दूंगा। चलो, तो अब थोड़ा काम किया जाए। चलो फाइनली मैंने रानी, सॉल्व कर दिया। ये पेन बहुत मस्त है, मैं ले रहा हूँ। हाँ, ले जाओ। अच्छा लिया, तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगा? पता नहीं। तो डॉक्टर, इसका मतलब है फिर से लाइफ सपोर्ट यूनिट की जरूरत नहीं होगी? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो आपकी बच्ची को हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सच? हे भगवान, शुक्र है। क्या हुआ? आपको छुपा रहे हैं? कुछ हुआ है? क्या बात है? मिसेस सैदिफ, हमें उसके हार्ट के लिए सोल्यूशन मिल गया, लेकिन हम उसके बाउल्स का कुछ नहीं कर सकते। और हम जो करने जा रहे हैं उसका सक्सेस रेट कम है। कितने चांसेस है? एग्जैक्ट रेट तो नहीं बता सकते। 10%। क्या? अनफॉर्चुनेटली 10%। देखिए, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपकी बच्ची को इररेमेडिबल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि भूखी रहने की वजह से वो कुछ ही महीने जिंदा रह पाएगी। जिंदा रहने के लिए वो काफी कोशिश कर रही है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अगर हम मशीन्स बंद कर दें तो? बंद कर देंगे? मशीन्स बंद कर देंगे तो सब कुछ बहुत जल्द और शांति से खत्म हो जाएगा। क्या मतलब मशीन बंद मिसेस कर सैदिफ, देंगे? अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हार्ट और बावल्स के ऑपरेशंस बहुत सीरियस और रिस्की होते हैं, और उसके लिए तो और भी रिस्की है।
इसलिए हमने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? तो ठीक है, मशीन्स बंद कर दीजिए और मार दीजिए मेरी बच्ची को। यही सुनना है ना आपको? कौन सी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा करेगी? बताइए मुझे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, मगर हमें भी बहुत दुख हो रहा है। सदैव, सदैव, जिंदा रही तो भी भूख से वो मर जाएगी। तुम भी ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम चाहते हो मैं उसे ऐसे छोड़ दूं? यही कहना चाहते हो ना? ऐसा कैसे कह सकते हो? ये गलती थी, शुरू से ही हमसे गलती हो गई। क्या गलती थी? क्या गलती थी? मैं बीमार थी मैं। डॉक्टर ने ही मुझे वो पिल्स दी थी ना, या मैंने खुद से ली थी? जैसे ही बच्चे को पता चला मैंने उन्हें बंद भी कर दी थी। मैंने पैनिक अटैक और मुसीबतों का सामना नहीं किया था। बताओ मुझे जी, मुझे। फिर मैं क्या करूं? हाँ, सारा दोष मेरा ही है। तो क्या मेरा है? एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज आप दोनों फैसला कर लीजिए और हमें बताइए, ठीक है? सॉरी अगेन। वी आर सॉरी। मेरी बच्ची। मैंने पिल्स लेना बंद किया था। लोगों के सामने कैसी बातें करते हो? सदैव, तुमने सुना नहीं डॉक्टर्स ने क्या कहा? तो मैं अब क्या कहूँ इस पर? तो मैं यहाँ क्या करूँ? मेरी बच्ची वहाँ मर रही है, देख नहीं सकते तुम? मेरी हालत का अंदाजा भी है तुम्हें? हम कुछ नहीं कर सकते सदैव। मेरी बच्ची। ये रहा आपका जूस। हाँ, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। ठीक है, मैं दे दूंगी। ठीक है मैम। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दे ओह दूंगी। कम ऑन, उसमें क्या है? क्या लगता है तुम्हारी सैलरी कहाँ से आएगी? मेरे टैब में डाल दो। आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। दामला, कहीं तुम बेलिस की स्कूल फ्रेंड या ऐसे कुछ तो नहीं हो ना? नहीं तो क्या बचपन में तुमने उसके साथ घर घर खेला है? मैं कुछ समझी नहीं। या मिस्टर आदिल तुम्हें बचपन में पार्क में घुमाने ले जाते थे, जैसे वो अली को ले जाया करते थे? यानी मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या देखकर तुम्हें नौकरी पर रखा गया है। अच्छा, मतलब अब सबको साबित करके दिखाना होगा। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं सबके जैसी नहीं हूँ। अच्छा, समझ गई। आज सुबह पहली बार मैं मिस बेलिस से मिली हूँ, मिस्टर आदिल से भी। अगर आपको सच में इंटरेस्ट होगा तो मैं एक बात बताती हूँ। चप्पा मेडिकल फैसिलिटी में मैं मेरिट होल्डर रह चुकी हूँ। मेरे 2 आर्टिकल्स इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। मेरे तीसरे आर्टिकल को क्लास में पढ़ाया जाता है, पार्ट ऑफ ए लेक्चर, यू नो। गुड। आप यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता, मगर मैंने ये नौकरी मेरे क्रेडिट्स पर हासिल की है। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं किया, मगर मैंने आपके बारे में किया है। और इस जूस के लिए थैंक यू सो मच। मैं खुशी से पीऊंगी। बॉन एपेटाइट दामला। थैंक्स। खैर, कम से कम लड़की स्मार्ट है दामला।